गधा, मेरा मालिक बहुत मारता है। उसका दोस्त, तो तू भाग क्यों नहीं जाता? गधा, उसकी लड़की जब नहीं पढ़ती है तो वो बोलता है कि तेरी शादी गधे से कर दूंगा। बस इसी उम्मीद पर टिका हुआ हूँ। साला एक सॉलिड कंफ्यूजन है। दारू बनाने वाला कर्जे में है, दारू बनाने के लिए कर्ज देने वाला कर्जे में है, और दारू पीने वाले भी कर्जे में हैं। तो साला पैसा कहाँ गया? मेरे पास रात को संता क्लॉज आया और बोला कि कोई विश मांगो। मैं बोला कि मेरी बीवी झगड़ा बहुत करती है, कोई दूसरी बीवी दिलवा दो। संता क्लॉज ने मुझको बहुत मारा। फिर पता चला कि मेरी बीवी ही संता क्लॉज बन के आई थी। लड़की, कौन हो तुम? लड़का, हसरत तुम्हारी। लड़की, करते हो क्या तुम? लड़का, पूजा तुम्हारी। लड़की, क्या चाहते हो? लड़का, मोहब्बत तुम्हारी। लड़की, पछताओगे तुम? लड़का, किस्मत हमारी। लड़की, मैरिड हूँ मैं। लड़का, अरे ओ मनहूस नारी, पहले ही पक देती बात सारी, खामखा एनर्जी वेस्ट कर दी हमारी। संता, ये तुम हर पैक के बाद जेब से निकाल कर क्या देखते हो? वंता, बीवी की फोटो, जब सुंदर लगेगी तो इसका मतलब चढ़ गई है। पति गोवा गया और 15 दिन तक नहीं लौटा। पत्नी ने मोबाइल पर मैसेज किया, जो चीज़ तुम वहाँ पैसे से खरीद सकते हो वो यहाँ मैं दान भी कर सकती हूँ। पति रात को ही घर लौट आया। लड़का, माँ दिवाली आने वाली है, इस बार पटाखे इस दुकान से लूँगा। माँ, हरामजादे, यह पटाखों की दुकान नहीं है, लड़कियों का हॉस्टल है। लड़का, मुझे क्या पता, एक दिन पापा कह रहे थे कि यहाँ एक से एक धांसू पटाखे हैं। एक भैंस घबराई हुई जंगल में भागी जा रही थी। एक चूहे ने पूछा, क्या हुआ बहन, कहाँ भागी जा रही हो? भैंस, जंगल में पुलिस हाथी पकड़ने आई है। चूहा, पर तुम तो क्यों भाग रही हो, तुम तो भैंस हो। भैंस, ये भारत है भाई, पकड़े गए तो 20 साल तो अदालत में यह सिद्ध करने में लग जाएगा कि मैं हाथी नहीं भैंस हूँ। यह सुनते ही चूहा भी भागने लगे। एक टीचर ने बच्चे से पूछा, स्कूल क्या है? बहुत ही शानदार जवाब मिला, स्कूल वो जगह है जहाँ पर हमारे बाप को लूटा जाता है और हमें कूटा जाता है। मैडम बच्चों से, जो बच्चा मेरे सवाल का जवाब देगा उसे मैं घर जाने दूंगी। पप्पू ने तुरंत अपना बैग खिड़की के बाहर फेंक दिया। मैडम, ये बैग किसने फेंका? पप्पू, मैंने, और अब मैं घर जा रहा हूँ। टीचर बेहोश। खूबसूरत लड़कियां ज़्यादा पढ़ती नहीं हैं, वो जानती हैं दुनिया के किसी कोने में कोई गधा उनके लिए डॉक्टर या इंजीनियर बन रहा होगा। संता जंगल से होकर गुजर रहा था। सामने पेड़ पर लटकते सांप को देखकर रुक गया और सांप को पकड़कर बोला, सिर्फ लटकने से कुछ नहीं होगा, मम्मी को बोलो कम्प्लॉन पिलाए। संता का अंतिम संस्कार कल 10 बजे है। एक बार एक बादशाह ने खुशी से सब कैदियों को रिहा कर दिया। उन कैदियों में बादशाह ने एक कैदी को देखा जो बहुत ही बुजुर्ग था। बादशाह, तुम कब से कैद में हो? बुजुर्ग, आपके अब्बा के दौर से। यह सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और बोला, इसको दोबारा कैद करो, ये अब्बा की निशानी है। एक सच्ची प्रेम कहानी। एक बार एक मच्छर और एक कुत्ते को प्यार हो गया।
मच्छर ने कुत्ते को किस किया। भावुक होकर कुत्ते ने मच्छर को प्रेम से काटा। मच्छर रेबीज से मर गया और कुत्ता डेंगू से। शिक्षा, प्यार हमेशा खतरनाक होता है। माँ बाप की मर्जी से शादी करें, खुश रहें। अजीब उलझन है गालिब, वो कहती है पीना छोड़ो तुम्हें मेरी कसम। दोस्त कहते हैं पीना पड़ेगा साले, तुझे भाभी जी की कसम। प्राइवेट जॉब करते बीमार पति से उसकी बीवी बोली, इस बार किसी जानवर के डॉक्टर को दिखाओ, तभी आप ठीक होगी। पति ने पूछा, वो क्यों? बीवी, नंबर 1, रोज़ सुबह मुर्गे की तरह जल्दी उठ जाते हो। नंबर 2, घोड़े की तरह भागकर ड्यूटी चले जाते हो। नंबर 3, गधे की तरह दिन भर काम करते हो। नंबर 4, लोमड़ी की तरह इधर उधर से इन्फॉर्मेशन बटोरते हो। नंबर 5, बंदर की तरह सीनियर अधिकारियों के इशारों पर नाचते हो। नंबर 6, घर आकर परिवार पर कुत्ते की तरह चिल्लाते हो। नंबर 7, और फिर भैंस की तरह खाकर सो जाते हो। इंसानों का डॉक्टर तुम्हें क्या खाक ठीक कर पाएगा। पति बेहोश। टीचर, 1 से 10 तक गिनती सुनाओ। पप्पू, 1 2 3 4 5 7 8 9 10। टीचर, 6 कहाँ है? पप्पू, जी वो तो मर गया। टीचर, मर गया? कैसे मर गया? पप्पू, जी मैडम आज सुबह टीवी पर न्यूज़ में बता रहे थे कि एक्सीडेंट में 6 की मौत हो गई। टीचर बेहोश। बहुआएं आजकल। सास ने नई नवेली बहू को समझाते हुए कहा, देख बहू, मैं इस घर की प्रधानमंत्री हूँ और तुम्हारे ससुर गृह मंत्री। तुम्हारा पति यानी मेरा बेटा आपूर्ति मंत्री है। तुम्हारी ननद यानी मेरी बेटी योजना मंत्री है। तुम कौन सा विभाग लोगी? बहू, माँ जी मैं तो विपक्ष में रहूँगी और आपकी सरकार नहीं। भैंस की दुख भरी कहानी। बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है दूध मेरा पीता है, वो भी बॉर्नवीटा डालकर। और निबंध लिखने के लिए गाय, हाथी या कुत्ते क्यों? अगर बच्चा लिख नहीं पाता तो बोलते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। तो क्या दूसरे जानवर पोस्ट ग्रेजुएट हैं? यदि कोई गलती करे तो लोग कहते हैं कि गई भैंस पानी में। बाकी के जानवर क्या कोका कोला में जाते हैं? कोई न सुने तो कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। बाकी के आगे क्या लता मंगेशकर का गाना बजाते हैं? क्या बिगाड़ा है हमने आप लोगों का? पति पत्नी रात को टहलने निकले। अचानक से बड़ा सा कुत्ता उन पर झपटा। दोनों को लगा कि अब उन्हें वो काट लेगा। बचाने का कोई रास्ता न दिखा तो पति ने अपनी पत्नी को सिर के ऊपर तक उठा लिया, जिससे अगर कुत्ता काटे तो उसे काटे, पत्नी को नहीं। थोड़ी देर बाद कुत्ता भौंकते भौंकते चला गया। पति ने चैन की सांस ली। उसने पत्नी को नीचे उतारा। सोचा कि पत्नी यह देख उसे गले लगा लेगी, पर तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। पत्नी चिल्लाई, आज तक मैंने कुत्ते को भगाने के लिए डंडा या पत्थर फेंकते देखा है, पर ऐसा आदमी पहली बार देख रही हूँ जो एक कुत्ते को भगाने के लिए अपनी बीवी को फेंकने के लिए तैयार था। पति बेहोश। पत्नी पिछले 1 हफ्ते से कुत्ता खरीदने की जिद कर रही थी। पति तंग आकर, समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कुत्ता ही क्यों खरीदना चाहती हो? पत्नी, क्योंकि जब तुम ऑफिस चले जाओगे तो मेरे आगे पीछे दुम हिलाने वाला कोई नहीं रहता। पति बेहोश। अच्छे और बहुत अच्छे टीचर में अंतर। अच्छा टीचर वो है जो परीक्षा में आपको कड़ी मेहनत करने की सलाह दे, और बहुत अच्छा टीचर वो है जो आपको परीक्षा के वक्त कहे पर्चियाँ चबा जाओ, चेकिंग वाले आ गए।
कहानी आगे भी है। जब सब ने पर्चियाँ चबा लीं तो टीचर सीट पर हंसते हुए जाकर बैठे और बोले, कोई चेकिंग वाले नहीं आए, अब करो पेपर।